क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? बच्चों, ए बच्चों, बच्चों, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्या हम आपको लाइव दिखाई दे रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की क्लास। बच्चों, कल हमने आपको क्या पढ़ाया था? कल हमने आपको क्या पढ़ाया था मेरे प्यारे भाई? डिविजिबिलिटी रूल, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, डिजिटल सम पढ़ाया था। और मैंने आपको यह भी बताया था कि कैसे डिजिटल सम सवालों में ही काम नहीं आता, इसका कैलकुलेशन में भी बहुत इस्तेमाल है। क्या आपको कल की क्लास समझ में आ गई? मैंने आपको बताया कि कोई संख्या 9 से तभी कटेगी जब उसका डिजिटल सम 9 हो। कोई संख्या 3 से तभी कटेगी जब उसका डिजिटल सम 3 से कटेगा। अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 0 है, 3 है, 6 है या 9 है तो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? तो कल की क्लास में आपको डिजिटल सम, उसका कैलकुलेशन में यूज सब समझाया था, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लेके। उससे पहले मैं आपको 2, 4, 8, 16 के, 5, 25, 125 के, 7, 11, 13 के सबके डिविजिबिलिटी रूल समझा चुका हूं। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, एकदम क्लियर है। शुरू करो आज की कहानी। आज की क्लास में हमें सवाल करने हैं केवल। ठीक है जी, सवाल करने हैं। सबसे पहले बताइए कि आपने टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिया है प्रैक्टिस के लिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए? मेरे भाई, मैं केवल क्लास पढ़ लेना काफी नहीं है। क्लास पढ़ लेना उस बच्चे के लिए काफी है जो ऑलरेडी पढ़ने में बहुत स्मार्ट है, बीटेक करी हुई है मेरे भाई, जो बहुत जल्दी जल्दी चीजों को समझ लेता है ना। लेकिन अगर आप बहुत ही बिलो एवरेज बच्चे हैं तो आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। या तो आप किताब से करिए या फिर हमारी एप्लीकेशन है टेस्ट रैंकिंग, इसको डाउनलोड कर लो, वेबसाइट पे अकाउंट बना लो, इस पे फ्री टेस्ट में आप जाइएगा। मैथ बूस्टर बना हुआ, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके प्रीवियस के क्वेश्चंस आपको यहां पे मिल जाएंगे। जैसे नंबर सिस्टम के 25-25 क्वेश्चन के 14 टेस्ट हैं, 350 क्वेश्चन है मेरे प्यार भी, 350 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के क्विज की फॉर्म। क्या चाहिए आप बताओ? पेपर आपका ऑनलाइन होना है, कोई ऑफलाइन तो पेपर होना नहीं है। मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा हो गया। ये देखो, डिविजिबिलिटी रूल का सवाल, ये आज ही पढ़ाने वाला हूं मैं आपको ये चीज। ये देखिए, ये डिविजिबिलिटी रूल के सवाल है। बताओ, आप यहां से प्रैक्टिस करो, बहुत फायदेमंद है, हर बच्चा इसको डाउनलोड कर ले। फ्री टेस्ट भी है और नए टेस्ट भी। नए टेस्ट तो आप बाद में लगाना, जो पेड है, पहले आप फ्री वाले लगाओ। ठीक है जी। सर आईफोन के लिए नहीं है, विकी कुकर जी। विकी जी, हम गरीब बच्चों के लिए काम करते हैं, हम बहुत गरीब आदमी हैं। हमारे बेचारे गांव देहात के छोटे शहर के बच्चों के पास एंड्रॉयड फोन होता है, 8-10 हज़ार रुपए वाला। वो कहाँ से आईफोन लेंगे मेरे भाई? तो वो बेचारे आई एंड्रॉयड फोन में प्ले स्टोर से डाउनलोड करके एप्लीकेशन तब वो टेस्ट लगाते हैं। उन बच्चों के पास तो लैपटॉप भी नहीं है। आईफोन जैसे एलिट क्लास बच्चों को भैया क्या जरूरत है? उसके पास जब आईफोन है वो सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों कर रहा है? चलो शुरू करते हैं। आपके मन में आएगा सर आपने 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबका डिविजिबिलिटी रूल समझाया। सर आपने 6 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं बताया। सर 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? बताओ, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है मेरे प्यारे भाई? देखिए, 6 का अलग से कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता। क्या आप 6 को ऐसे ब्रेक कर सकते हो, ऐसे दो नंबर जो आपस में को प्राइम हो? क्या आप 6 को ऐसे ब्रेक कर सकते हो जो नंबर आपस में को प्राइम हो? को प्राइम ही होने चाहिए। 2 तिया 6, 2 तिया 6। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, 2 तिया 6। मैंने आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ा है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ा है। मैंने आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ा है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ाया है मेरे प्यारे भाई। तो यानी कि मेरे दोस्तों, जो नंबर 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, वो 6 से भी कट जाएगा। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये बन गया, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, तो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। मैंने आपको देखिए, जैसे नंबर है 12, मैंने तो आपको 12 का कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ाया। तो क्या 12 को ऐसे ब्रेक कर सकते हो? आपस में को प्राइम होना चाहिए। 12 देखो, एक बच्चा कहेगा सर 6 दूनी 12, ये ऐसे लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर 6 से कट रहा है और 2 से कट रहा है तो 12 से भी कटेगा, गलत है। एक नंबर मैंने 18 ले लिया, 18 6 से कटता है, कटता है। 18 2 से कटता है, कटता है। क्या 18 12 से कटता है? क्या 18 12 से कटता है? नहीं कटता।
ये नियम तभी लगेगा जब को प्राइम में ब्रेक है। 6 और 2 को प्राइम नहीं है, दोनों में 2 कॉमन है मेरे भाई। तो 12 को आप लिख सकते हो 4 तिया 12, 4 और 3 को प्राइम है। 4 3 में कुछ भी कॉमन नहीं होता, 4 3 को प्राइम है मेरे भाई। तो अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ही नंबर 12 से कटेगा मेरे दोस्तों, तो ही नंबर 12 से कटेगा। जैसे 36, 36 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको नहीं पढ़ाया, सवाल आता है पेपर में। 36 को आप लिख सकते हो 4 नाम 36, 4 9 आपस में को प्राइम है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है 9 का। अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, तो नंबर 36 से कटेगा। आगे बात समझ में? जैसे मेरे प्यार भाई 72, 72, 72 का मैंने डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन 72 होता है 8 नाम 72। और मैंने 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ा दिया, 9 का भी। अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है मेरे प्यारे भाई, तो वो नंबर 72 से भी डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है, तो नंबर 72 से भी डिवाइड होगा। सवाल आ जाता आपके सामने 88 के डिविजिबिलिटी रूल पे। 88, 88 का कोई अलग से डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, ना याद करना है ना है। 88 को आप को प्राइम में ब्रेक कर सकते हो। 88 क्या होता है बच्चों? 8 गुणा 11, 11 88। अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड होती है, 11 से डिवाइड होती है, तो संख्या 88 से भी कट जाएगी। तो 88 का डिविजिबिलिटी रूल क्या आ गया? कि संख्या 8 से भी कटनी चाहिए और 11 से भी कटनी चाहिए। 8 को प्राइम नहीं। अरे नमन भाई तुम्हारी बुद्धि सड़ गई है क्या? को प्राइम नंबर समझते हो क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। 8 और 11 आपस में को प्राइम है। 8 और 11 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं। मैंने आपके सामने लिखा 6 और 10, ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 6 और 10 में 2 कॉमन है। 6 और 10 में 2 कॉमन है। लेकिन मैं आपके सामने लिखता हूं 6 और 7, ये को प्राइम है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय एक के। एक के अलावा किसी से नहीं कटते दोनों। यार तुम जब बेसिक ही नहीं पढ़े हो, तुम कैसे आगे पढ़ने आ जाते हो? तो इस तरीके से आपको नियम याद रखने। कोई संख्या 88 से तभी कटेगी, 88 मतलब 8 गुणा 11, जो संख्या 8 से भी डिवाइड हो जाए और 11 से भी डिवाइड हो जाए, तो ये 88 का डिविजिबिलिटी रूल बन गया। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे यस सर। अब हम इस पर भी सवाल करेंगे। ठीक है जी। नंबर सिस्टम की शीट नंबर 4, ये बताओ। सवाल नंबर है 1। ये बताइए पहला सवाल। ये सवाल एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के पेपर में आया है। यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से डिविजिबल है, तो वह डिवाइड होनी चाहिए। 42 से, 11 प्लस 13 से, 13 माइनस 11 से, 11 गुणा 13 से। तो 11 और 13 दोनों आपस में को प्राइम नंबर है। 11 और 13 दोनों आपस में को प्राइम नंबर है, कुछ भी कॉमन नहीं होता। कुछ भी कॉमन नहीं 11 13 में। अगर कोई संख्या 11 से डिवाइड होती है और 13 से डिवाइड होती है, इसका मतलब वो संख्या 11 गुणा 13 से भी कटेगी, 11 गुणा 13 से भी डिवाइड होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? डी ऑप्शन। लिटरली ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं। अरे नहीं आदित्य कुमार, यार तुम कैसे बालक हो? समझ में? बिल्कुल बेसिक सवाल, ये सबसे बेसिक सवाल था। आगे चलेंगे मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने यहां पर 2। इस सवाल देखिए। ये सवाल जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया 2023 में। ये सवाल आईबी के पेपर में आया है मेरे प्यारे भाई। बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट दिए, इनमें से सही स्टेटमेंट बताना है। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 125 इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर फ्रॉम ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 5 क्यूब। क्या ये बात सही है? कोई संख्या 125 से तभी कटेगी जब उस संख्या के लास्ट 3 डिजिट 5 का क्यूब, 5 क्यूब 125 था, 5 क्यूब से डिवाइड होंगे। पहली बात एकदम सही है, यानी कि नियम ही पूछ लिया। कोई संख्या 125 से तभी कटेगी जब उसके लास्ट के 3 डिजिट 5 क्यूब से कटेंगे, बिल्कुल सही। सेकंड नंबर, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये खतरनाक बात है। अगर कोई संख्या दो संख्या से डिविजिबल है, तो वह उन दोनों संख्याओं के गुणनफल से भी डिविजिबल होगी। ये बात एकदम गलत है। ये बात प्राइम नंबर पे लागू होगी, नॉर्मल पे नहीं। अगर कोई नंबर दो संख्याओं से डिविजिबल है, तो वो संख्या उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगी। गलत, ये बात एकदम गलत है। सेकंड स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग है। यदि कोई संख्या दो संख्याओं से डिवाइड होती है, तो वह उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मान लीजिए मेरे भाई, एक नंबर मैंने ले लिया 18। 18 6 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है मेरे प्यारे भी, 6 से डिवाइड होता है 18। 18 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल डिवाइड होता है। क्या 18 इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट,
क्या 18 इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट 6 गुणा 2 12 से डिवाइड होता है? नहीं। 6 गुणा 2 12, 18 12 से डिवाइड नहीं होता। 18 12 से डिवाइड नहीं होता मेरे भाई। क्यों नहीं डिवाइड होता मेरे भाई? 18 एक ऐसा नंबर है जो 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन संख्याओं के प्रोडक्ट 12 से डिवाइड नहीं हो रहा। 18 12 से डिवाइड नहीं होता। 18 को 12 से भाग करेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाता है? 6 आ जाता है। नहीं हो रहा। बात गलत हो गई बेटा। अगर कोई संख्या 6 से डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है, तो ये 6 और 2 आपस में को प्राइम नहीं है। 6 और 2 नॉट को प्राइम। 6 और 2 में 2 कॉमन है। 6 और 2 का एलसीएम, 6 और 2 का एलसीएम 6 होता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो 6 से भी कटे, 6 और 2, 6 और 2 दोनों से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या 6 है। यानी कि अगर कोई संख्या 6 से डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है, तो वो संख्या मेरे प्यारे में 6 से ही डिवाइड होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक नंबर लिख लिया मेरे प्यारे भाई, 18। 18 ही ले लेते हैं। चलो, मैंने एक नंबर ले लिया, मान लीजिए मेरे पास 18। 18 6 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 18 9 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या 18 इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट से डिवाइड होगा? 6 निम्मा 54, 6 निम्मा 54। क्या 18 54 से डिवाइड होगा? 18 54 से डिवाइड नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। करके देख लो। 18 54 से डिवाइड नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि 6 और 9 आपस में को प्राइम नहीं है। 6 और 9 नॉट को प्राइम। 6 और 9 को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर नहीं है मेरे प्यारे, बिल्कुल भी को प्राइम नंबर नहीं है 6 और 9। अगर 6 और 9 को प्राइम नहीं है, तो 6 और 9 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 और 9 का एलसीएम क्या होता है? 18। यानी कि अगर कोई संख्या 6 से डिवाइड हो रही है, 9 से डिवाइड हो रही है, तो वो संख्या 18 से भी डिवाइड होगी। 54 से डिवाइड हो ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में? 54 से डिवाइड हो ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आया? तो यहां पे थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत है। मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया। आगे चलिए। अगर कोई संख्या 36 से डिविजिबल है, तो वह संख्या 4 6 12 से भी डिविजिबल है। यस, ये बात एकदम सही है। अगर कोई संख्या 36 से डिवाइड हो रही है, मान लो कोई संख्या 36 से डिवाइड हो रही है, तो 36 के जितने भी फैक्टर है उनसे भी डिवाइड होगी। 36 का फैक्टर 4 है, 4 से भी डिवाइड होगी। 36 का फैक्टर 6 है, 6 3 36, 6 से भी डिवाइड होगी। 36 का फैक्टर 12 है, 12 से भी डिवाइड होगी। ये बात एकदम सही है। अगर कोई संख्या 36 से डिविजिबल है, तो 4 6 12 तीनों से कटेगी। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट और क्या बोला इसमें? जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है भाई। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 36, ओ सॉरी 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 सॉरी, गलत, मैंने गलत पढ़ दिया स्टेटमेंट। ये गलत है भैया। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 36 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 6 एंड 12। मैंने गलत ही पढ़ लिया, सॉरी सॉरी भाई। कोई संख्या 36 से तब डिवाइड होगी जब वो 4 6 12 से कटती है। अगर कोई संख्या 4 6 और 12 से कटती है, तो वो संख्या 36 से भी डिवाइड हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। 4 6 12 मेरे भाई आपस में को प्राइम नहीं है। अगर कोई संख्या 4 से 6 से 12 से तीनों से कट रही है, तो 4 6 12 का एलसीएम 12 होता है। वो संख्या 12 से कटेगी 100%। अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड होती है, 6 से डिवाइड होती है, 12 से डिवाइड होती है, तो संख्या 100% 12 से डिवाइड होगी इनके एलसीएम से। लेकिन 36 से डिवाइड हो ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कि यहां पे फर्स्ट ओनली आएगा केवल। तो एक एग्जांपल है 24। 24 4 से कट जाता है, 24 6 से भी डिवाइड हो जाता है, 24 12 से भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन 24 36 से डिवाइड नहीं होता। समझ में आ गया? यहां पे केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बाकी सब गलत है। सर 18 के टेबल में 54 तो आता है, कैसे नहीं कटेगा ये नंबर कृष्ण से? यार तुम क्या, तुम सुन भी रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? सर 3 तो कॉमन होगा ना 6 और 9 में। हाँ 3 और 6 और 9 में 3 कॉमन होगा, तो क्या करूं मैं? रोऊं? क्या करूं निकिता? अचार डालें? क्या करें फिर? अगर कोई संख्या 6 से डिवाइड होती है, 9 से डिवाइड होती है, 6 और 9 आपस में को प्राइम नहीं है, तो 6 और 9 का एलसीएम होता है 18। तो वो संख्या 18 से डिवाइड होगी, कंफर्म। अबे तुम सोच भी नहीं, तुम क्या कह रहे हो? यार तुम कैसे बच्चे हो भाई साहब? तुम लोगों की ना बुद्धि एकदम सड़ चुकी है। तुम ना सड़े हुए आदमी हो, एकदम बुद्धि सड़ चुकी है तुम लोगों की।
गोबर भरा हुआ है तुम्हारी बुद्धि में, बिल्कुल वेस्टेज, एकदम वेस्ट आदमी एकदम। राक्षस कहीं के। अब दो तरह की संख्याएं होती है, दो तरह की संख्याएं, एक होती है को प्राइम और एक होती है जो को प्राइम नहीं है। को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है। अगर आप को प्राइम नंबर का एलसीएम निकालोगे, को प्राइम नंबर का एलसीएम निकालोगे तो उनका प्रोडक्ट आता है। जैसे मैं आपसे कहूं, अगर कोई संख्या 5 से डिवाइड होती है, 7 से डिवाइड होती है, कोई संख्या 5 से और 7 से डिवाइड होती है, तो 5 और 7 आपस में को प्राइम है। 5 और 7 आपस में को प्राइम, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। या 5 और 8 ले लीजिए, 5 और 8, कंफ्यूज मत होइए, 5 और 8 आपस में को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कोई संख्या 5 से डिवाइड हो रही है, 8 से डिवाइड हो रही है, तो वो संख्या 5 अट्टे 40 से भी डिवाइड होगी। क्यों? कि 5 और 8 आपस में को प्राइम है। लेकिन मैंने आपके सामने लिखा, अगर कोई संख्या 6 से डिवाइड होती है, 9 से डिवाइड होती है, तो आप ये कर दो कि वो संख्या 6 निम्मा 54 से भी कटेगी, तो ये गलत है, क्योंकि 6 और 9 आपस में को प्राइम नहीं है। 6 और 9 आपस में को प्राइम नहीं है, तो 6 और 9 का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम समझते हो? एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो 6 से भी कटे, 9 से भी कटे, 18। अगर कोई संख्या 6 से डिवाइड होती है, 9 से डिवाइड होती है, तो वो संख्या 18 से कंफर्म कटेगी, 18 से डिवाइड होगी। ये फर्क है दोनों में। दो दो दूसरी क्लास का बालक भी समझ सकता है, दूसरी क्लास का बालक भी। दूसरी क्लास का बालक भी। पहले तुम जाकर को प्राइम पढ़ो कि को प्राइम क्या होता है। एक एक सवाल में आधा आधा घंटा खराब कराते हैं, और सिलेबस चाहिए इनको तुरंत पूरा। ऐसे हो रहा है तुम्हारा पूरा। चीजों को जल्दी खत्म करना है, जल्दी से सिलेबस करना है, तो जल्दी जल्दी समझने की आदत डालो। एक बार समझाऊं, एक बार में समझ जाओ और आगे बढ़ जाओ। इतनी औकात नहीं जल्दी जल्दी समझने की, तो फिर तसल्ली से बैठे रहो। टाइम लगेगा फिर चीजों में, टाइम। कथा कहीं की। अगला सवाल, सवाल नंबर 3। चिट भी तुम्हारी हो जाए, पट भी तुम्हारी हो जाए, ऐसे थोड़ा ना चलेगा। यस, दोनों में कॉमन एलसीएम ही होगा। कृष्ण साहू कह रहे हैं सर 6 एंड 3 को प्राइम है। कृष्ण साहू तू इतनी ऐसी की तैसी, तुमको किसने यहाँ शहरों में छोड़ दिया भाई? तुम जंगल में जाओ यार, तुम जंगल में पत्ता खाओ भाई, तुम भालू के साथ खेलो, यहाँ मत रहो। द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर एबीसी सीएबी एंड बीसीए इज नॉट डिविजिबल बाई। 3 अंकों की संख्या मेरे प्यारे भाई, 3 अंकों की संख्याएं हैं। एबीसी, एबीसी क्या है? डिजिट है। सीएबी क्या है? डिजिट है। बीसीए क्या है? बी सी ए, ये बी सी ए 3 डिजिट्स हैं। ये 3 अंकों की संख्याएं हैं, इनका योगफल आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, किससे नहीं डिवाइड होगा? अब जैसे आप मान लीजिए ये 736, ये 3 अंकों की संख्या है, जिसमें 6 इकाई का अंक है, 3 ढाई का अंक है, और मेरे प्यारे भी 7 जो है वो 100 प्लेस डिजिट है। तो बेसिकली संख्या का जो मतलब होता है 736 का, इकाई का अंक में 6 में 1 से गुणा, 3 में 10 से गुणा, और 7 में मेरे प्यारे भाई 100 से गुणा, ये मतलब होता है। 700 प्लस 30 प्लस 6, तब जाके 736 बनता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे यस सर समझ में आई है। यूनिट डिजिट में 1 से गुणा, टेंस डिजिट में 10 से गुणा, इसमें 100 से गुणा। तो यहाँ पे ना 3 डिजिट नंबर आपको दिए, ए बी सी, सी ए बी और बी सी ए। तो ए बी सी का क्या मतलब है? ए बी सी का मतलब है भाई, सी में 1 से गुणा, बी में 10 से गुणा, और ए में 100 से गुणा, यानी कि 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी। 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी। क्या आपको हमारी ये बात समझ में आ गई?
एलजबरा में क्या होता है, एलजबरा में होता है एबीसी का मतलब ए गुणा बी गुणा सी, लेकिन नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ एबीसी जो है एक संख्या के डिजिट से अंक है, ये इकाई का अंक है, ये ढाई का अंक है, सैकड़े का अंक है मेरे प्यारे भाई। अगर इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो इसका एक्सपेंशन ये होगा, जैसे एग्जाम्पल मैंने ऊपर बताया। ऐसे ही बच्चों एक दूसरी संख्या है सी ए बी, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे, 100C प्लस 10A प्लस बी, 100C प्लस 10A प्लस बी। बच्चों बात को समझे, आप बोलोगे हाँ सर। तीसरी संख्या है बच्चों बी सी ए, ये क्या आ जाएगा बच्चे, 100B प्लस 10C प्लस ए, ये हो गया बच्चों। क्लियर है, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ये तीनों संख्याएं, तो अगर मैं तीनों संख्याओं का योग करूंगा या सम करूंगा, अगर मैं तीनों संख्याओं का योग कर देता हूं, जोड़ देता हूं, तो मुझे बताओ सम करके क्या आएगा, जल्दी से बताना। 100A प्लस 10A प्लस ए, 111A, 111A हो जाएगा। ऐसे ही ये देखो ना, बी 10B प्लस बी 11B प्लस 100B, 111B हो जाएगा। सी भी 111 होगा, सी प्लस 100C प्लस 10C, 111C। 111A प्लस 111B प्लस 111C हो गया। मैंने 111 कॉमन ले लिया, एक स्टेप मैंने दिमाग में कर दिया, लिखा नहीं, 111 कॉमन आ जाएगा, 111A प्लस 111B प्लस 111C आ गया। समझ में आई बात। 111 बहुत स्पेशल नंबर है, मैं आपको बता चुका हूं, 37 111 होता है, 37 111 गुणा ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि अगर आपको तीन संख्याएं ये दी हुई हैं बच्चे, अगर आपको तीन संख्याएं ऐसी दी हुई हैं, तो तीनों संख्याओं का योग ये आएगा, ये आएगा। यानी कि तीन संख्याओं का योग 37 का मल्टीपल है, 37 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और ए प्लस बी प्लस सी भी कटेगा, लेकिन 31 कहां से आ गया, 31 से नहीं कटेगा। सबको समझ में आ गया नासपिटो, नासी पीट रखा तुमने कतई। एक बात सच सच बताना, तुमको खुद पे शर्म नहीं आती है थोड़ी सी, कि मैं कितना बेकार हूं इस दुनिया में? सच सच बताना, किसको आती है? वाई आई एम सो मच बेकार? ना हमारी शकल सूरत बहुत अच्छी है, ना हम खानदानी अमीर हैं, ना हमारा गणित अच्छा है, ना हमारे कोई घर वाले इज्जत करते हैं, ना हमारा गांव में हमारे शहर में कोई हमारा टोरा नहीं है, लड़कियां हमारी तरफ देखती भी नहीं हैं। सब कुछ तो गलत ही गलत है तुम लोगों के साथ। पर करें तो करें क्या? ठीक है जी, चले आगे चलते हैं। अगला सवाल नंबर स्टूडेंट 4, ये है ना, मैंने आपको सारे कंसेप्ट बता दिए। अब जो हम उन्हीं कंसेप्ट पर सवाल करेंगे, सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का सवाल है ये, बनाइए। देखो बच्चे, राम गिव्स ए 6 डिजिट नंबर 468312 टू श्याम टू चेक द डिविजिबिलिटी। श्याम टेल्स राम दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 57। श्याम आस्क राम इफ वी रीअरेंज डिजिट्स ऑफ दिस नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम इस संख्या के अंकों को घटते हुए क्रम में दोबारा लिख दें, घटते हुए क्रम समझते हैं, पहले सबसे बड़ा डिजिट, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, देन बाय विच नंबर विल इट ऑलवेज डिविजिबल। तो यह नंबर किससे डिवाइड होगा, और आपके सामने एबीसीडी करके 4 ऑप्शन हैं। बहुत बढ़िया, देखो मेरे भाई, राम ने ना शाम को बुलाया, ओए उरे आ, शाम को बुलाया, और राम ने शाम को एक नंबर दिया 468312, बोला इसके बारे में कुछ बता। तो मेरे प्यारे में श्याम ने बताया, भाई ये जो तूने मुझे नंबर दिया ये 57 से भाग होता है। राम बहुत खुश हुआ, उन्होंने बोला शाबाश पट्टे, 57 से डिवाइड होता है, श्याम ने बताया। फिर जो है मेरे प्यारे में श्याम ने कहा, यार अगर हम इसके अंकों को रिवर्स कर दें, यानी कि रिवर्स भी सॉरी, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में लिख दें। घटता हुआ क्रम क्या हो गया, सबसे पहले 8 है, फिर उससे छोटा 6 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। अभी जो नया नंबर आया, ये नया नंबर किससे डिवाइड होगा? ये नया नंबर ऑड आया है, तो जाहिर सी बात है 2 से तो नहीं कटेगा, ऑड है ये जो नया नंबर आया ये 3 से कटेगा कंफर्म। आप बोलोगे सर कैसे, एक बात बताओ, मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था,
अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो वो संख्या 3 से कटेगी। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो संख्या 3 से कटेगी। हमें यह बताया गया कि ये जो नंबर है 57 से कटता है। 57 का मतलब होता है 19 या 57। 57 का मतलब होता है 19 या 57, यानी कि ये नंबर 19 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। तो कोई संख्या 57 से तभी डिवाइड होगी जब वो संख्या 19 से भी कटे और 3 से भी कटे। अरे राक्षसो, 19 और 3 को प्राइम है। कोई संख्या 57 से तभी भाग होगी जब वो 19 से भी कटे 3 से भी कटे, और 3 से कोई संख्या तभी कटेगी जब उसके अंकों का योग 3 से कटे, यानी कि इस संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है। अब अगर मैं इसके अंक आगे पीछे भी कर दूं तो भी इसके अंकों का योग तो 3 से कटेगा। अगर मैं इस संख्या के डिजिट को रीअरेंज भी कर दूं, डिजिट डिलीट तो नहीं कर रहा, बदल तो नहीं रहा डिजिट, अब भी डिजिट को रीअरेंज किया है, अब भी इस संख्या के डिजिट का सम 3 से कटेगा, यानी कि संख्या ये वाली भी 3 से कटने वाली ही होगी। क्या आंसर आ गया? मुझे लगता है समझ में आ गया। अब भी ना समझ में आए मेरे प्यारे भाई, क्या ही कहूं, फिर मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, मर्यादा में हूं इसलिए रुक जाता हूं। मर्यादा से बाहर निकलने का मौका दे एक दिन भगवान, तो बताऊंगा मैं तुम्हें कि मैं क्या क्या कहूंगा तुम्हें। ठीक है जी। हाँ जी विकास मीना, 11 और 13 को प्राइम है। चलो ये बताओ अगला सवाल। अब यहां से जो है, ये थे मेरे दोस्तों नॉर्मल लैंग्वेज बेस्ड सवाल, है ना, ये किसी टाइप के नहीं थे, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थे। अब यहां से हम बिल्कुल टाइप वाइज करेंगे, एक एक के डिविजिबिलिटी रूल पे। 19 पे ध्यान ही नहीं देना रजत राज जी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 4। आपके सामने मेरे प्यार भी 4 ऑप्शन दिए, बोला है कौन सी संख्या 4 से कटती है, कौन सी संख्या 4 से कटती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। कल की क्लास में बताया भी 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाए तो संख्या 4 से कट जाएगी। यहां लास्ट के 2 डिजिट देखो 98, 98 4 से नहीं कटता, 92, 92 4 से कटता है 92, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि सेकंड नंबर 4 से कटता है, आगे चेक नहीं करना पड़ेगा। अरे यार तो सबने बता दिया। ए ऑप्शन राइट आंसर नहीं है। 98 4 से भाग नहीं होता गधो। केशव, एक लड़का बुलाओ इनको गाली देने के लिए, मैं नहीं दूंगा, मेरी तरफ से वो गाली देगा इन्हें। है केशव, कैसा आइडिया रहेगा? स्टूडियो में एक लड़का बुलाओ मेरे बराबर में, जब मुझे गुस्सा आएगा मैं उसको बोलूंगा और वो कमांड सुनेगा, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेगा तुम पे। ये बताइए। कृष्ण साहू कह रहे हैं इतना इजी क्वेश्चन दे रहे हैं सर, थोड़ा टफ दीजिए। हाँ हाँ, टफ दे दूं तुम्हें जिससे तुम करो ना, है? देखो, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7 अंकीय संख्या में पी के स्थान पर लाना चाहिए ताकि संख्या 4 से विभाज्य हो सके, 4 से कट सके। देखो ये 7 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें ये एक डिजिट मिसिंग है, पी। पी जो है मेरे प्यारे भाई एक डिजिट है। डिजिट आप समझते हैं 0 से लेकर 9 तक, डिजिट आप समझते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सवाल में बोला है मेरे प्यारे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पी की जगह लाएं जिससे कि संख्या 4 से कट जाए। आप जानते हैं मेरे भाई, कोई संख्या 4 से तभी कटेगी जब लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटे। अब मेरे भाई पी की हमें बड़ी से बड़ी वैल्यू लानी है, तो सबसे बड़ा डिजिट 9 होता है। अगर मैं पी की जगह 9 रखूंगा तो 94, 94 4 से नहीं कटेगा, तो खेल खत्म। 9 नहीं रख सकते, फिर 8 रखो, 84, 84 4 से कटता है 21 बार। तो पी की जगह जो मैं सबसे बड़ा डिजिट रख सकता हूं वो 8 है, 8, 8 इसका आंसर है। 9 नहीं रख सकता बेटे को, कि 9 रखोगे 94 कटेगा ही नहीं है मेरे भाई 4 से। तो ऐसे बेसिक सवाल भी पेपर में आते हैं। बिल्कुल सीक्वेंस में हम चलेंगे। 4 के डिविजिबिलिटी रूल पे चल रहे हैं ना अभी सवाल, चलो अब 8 के डिविजिबिलिटी रूल पे आ जाते हैं। 8 के, ये बताइए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एन टू मेक दिस नंबर डिविजिबल बाई 8। आपके सामने एक संख्या दी है, इस संख्या को 8 से डिवाइड करने के लिए n का मान क्या होगा।
अगर इस संख्या 8 से डिवाइड होती है तो n का मान क्या होगा भाई? अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड होते तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट है 5 8 n, ये 8 से कटने चाहिए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे भाई, बताओ क्या रखना चाहिए n की जगह। अगर आप दिमाग देखिए, आप 8 से भाग करोगे, 8 सत्ते 56, 8 से आप इसको काटोगे, 8 सत्ते 56, ये 58 है, 2 बच जाएगा। 8 सत्ते 56, ये 58 है, 2 बच जाएगा, और ये n है। फिर भैया 8 से काटेंगे, पूरा कटना चाहिए, तो 24, 8 दिया 24 ही कटता है, और तो कुछ कटता नहीं है। 8 दिया 24 ही कटता है, तो n की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा? 4। 4 n की जगह होना चाहिए, 4। 6 नहीं होना चाहिए बेटा, 4। सी ऑप्शन है बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अगला, अगला क्वेश्चन लीजिए मेरे प्यारे भाई, 8 ही बताइए। एक 7 डिजिट नंबर है 89476 स्टार्ट, उसमें एक डिजिट मिसिंग है, ये स्टार। स्टार की मिनिमम वैल्यू क्या है जिससे नंबर 8 से कट जाए? क्या मिनिमम वैल्यू रखें स्टार की जगह जिससे कि 8 से कट जाए? बताओ जी सुरेंद्र। डी ऑप्शन। ये एक 7 डिजिट नंबर है मेरे भाई, जिससे इसमें स्टार की वैल्यू क्या होनी जिससे 8 से कट जाए? नियम ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। 6 स्टार 2, 6 स्टार 2। अगर ये नंबर 8 से कट गया तो संख्या भी कट जाएगी। एक बार बताएं, आपके सामने कोई नंबर लिखा है, मान लीजिए 647, इसका मतलब होता है 600 अलग प्लस 47 अलग, यही होता है। आप हर चीज को ना ब्रेक कर सकते हो, पूरा मैथमेटिक्स, पूरी कैलकुलेशन ब्रेक पे चलती है। इस 6 स्टार 2 को आप ऐसे समझा करो, वैसे तो आप अपना ऑप्शन वगैरह से कर सकते हो, पर मेथड में आप बताऊं, 6 स्टार 2 का मतलब है 600 प्लस स्टार 2, स्टार 2, ये मतलब है मेरे भाई। ठीक है, जैसे ये जैसे एग्जांपल के लिए देखो, 600 प्लस 47, स्टार भी एक डिजिट है, ऐसे हुआ मत समझो। 608 से कट जाता है, 608 से कट जाता है मेरे प्यारे भी, यानी कि ये नंबर 8 से कटना चाहिए, तो स्टार की जगह क्या रखूंगा मिनिमम? 12 22 नहीं कट सकता, 32 कटेगा, यानी कि स्टार की जगह मिनिमम क्या रखा जाएगा? 3। 3 रखा जाएगा, क्योंकि 32 हो जाएगा और 32 8 से कटेगा, तो मिनिमम वैल्यू 3 होगी। हाँ, अगर मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम क्या आता? अगर आपसे यहां स्टार की मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती, मैक्सिमम बताओ, तो आंसर क्या होता बताइए? मैक्सिमम। तो मिनिमम पूछा है, जरूरी थोड़ा ना एग्जाम का फूफा थोड़ा ना कि यही पूछेगा। मैक्सिमम पूछा होता तो आंसर क्या आता फिर? स्टार की जगह क्या अधिकतम वैल्यू रखे कि 8 से कट जाए? अरे बताओ। सुरेंद्र एक बार कमेंट किया करो बस, तुम्हारे चक्कर में एक बेचारे बच्चों का कमेंट छुप जाता है। 7, बिल्कुल सही, 72 हो जाएगा, 72 7 जो है 8 से कटता है, बिल्कुल सही। 7 मैक्सिमम वैल्यू आएगी। नेक्स्ट, सीजल बार 23 पड़ेगा। 4 नंबर आपको दिए हैं, ऐसे सवाल अक्सर बहुत आते हैं। कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है? कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है मेरे भाई? तो लास्ट के 3 डिजिट पे ध्यान दीजिए। 984 8 से कटता है, हाँ जी कटता है। आपको सर आप इतनी जल्दी डिवाइड कैसे कर लेते हो 984 को 8 से? देखो मैं 984 को ना ऐसे लिखता हूँ, दिमाग में करता हूँ ये सब, में 800 प्लस 184, 800 कट गया, 8 से 184 कट गया मेरे भाई, 23 से, 23 अट्ठे 184 होता है, कट रहा है। 992, 800 प्लस 192, हाँ जी कट गया ये। 998, 800 प्लस 198, ये नहीं कटेगा, ये नंबर नहीं कटेगा, तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ये वाला, ए ऑप्शन। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 10, ये बताओ। नंबर दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट इट बिकम डिविजिबल बाई 8। आपके सामने एक संख्या दी है, बोला इसमें से क्या घटाया जाए कि 8 से कट जाए? इसमें से क्या घटाया जाए कि 8 से कट जाए? भाई इस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट है 326, लास्ट के 3 डिजिट को 8 से भाग करो, क्या रिमाइंडर आता है? 320 कट जाएगा, 6 रिमाइंडर आता है। यानी कि मैंने ये पता लगा लिया कि अगर इस संख्या को मैं, इस नंबर को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 6 रिमाइंडर बचेगा। तो अगर इस संख्या में से मैं 6 घटा दूंगा तो संख्या जो आएगी वो पूरी की पूरी 8 से कट जाएगी, इसमें से 6 माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट,
11वां सवाल, फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विच में रिप्लेस के इन द नंबर सो दैट इज डिविजिबल बाई 8। बोला है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताओ जिससे ये संख्या में के स्थान पर रखने पर 8 से डिवाइड हो सके। बताओ मेरे प्यारे बच्चे। देखो ये डिजिट है जो मिसिंग है। बोला उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताओ जिसमें इस संख्या के की स्थान पर रखने से 8 से कट जाए। के की जगह देखो जब भी ये बोला जाएगा ना तो आप ऑटोमेटिकली समझना कि सिंगल डिजिट के बारे में बात कर रहा है। तो के की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का सम पूछा है जिससे संख्या 8 से डिवाइड हो जाए। तो लास्ट के 3 डिजिट है K36। बताओ के की मिनिमम वैल्यू क्या होगी कि 8 से कट जाए। जीरो रखने पर 036 नहीं कटेगा, एक रखो 136 8 से कटेगा 17 बार। फिर क्या आ जाएगा, अगर मैक्सिमम देखना है 9 रख के देखता हूं 936 भी कट जाएगा, 936 भी 8 से कट जाएगा, 936 भी 8 से कट जाएगा ना, 800 प्लस 136। यानी कि के की मिनिमम 1 है मैक्सिमम 9 है यानी कि आएगा 10। 10 आंसर आएगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू निकालें, सबसे बड़ी 9 सबसे छोटी 1, इनका योग पूछा है 10 आंसर है। 9 नहीं गधो तुम्हारी ऐसी तैसी। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है 12, ये बताना जल्दी से। करो।
हाँ जी, बहुत सही सवाल है। यदि 8 अंकों की संख्या, ये 8 अंकों की संख्या है, ये 8 से डिविजिबल है, तो एक्स वाई के कुल कितने पेयर, कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? भाई अगर ये संख्या 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट है 6xy, 8 से कटने चाहिए मेरे भाई। आप बोलोगे आंसर 6xy का मतलब है 600 प्लस एक्स वाई। यही मतलब है। आप बोलोगे सर गोरा मतलब 600 प्लस एक्स वाई, ये 8 से कटना चाहिए। 600 तो ऑलरेडी 8 से कटता है 75 बार। 75 × 8 600, ये कैलकुलेशन याद कर लो। 75 × 4 = 300, याद कर लो। 600 तो 8 से कटता है, यानी कि मेरे प्यारे भाई केवल ये नंबर 8 से कटना चाहिए, एक्स वाई यही नंबर कटना चाहिए ना। तो बताओ एक्स वाई की जगह मैं क्या क्या रख सकता हूं? 0 0, 0 8 से कटता है। उसके बाद मैं 0 8 रख सकता हूँ, 8 कटता है। फिर मैं 16 रख सकता हूँ, 16 कटता है 8 से। फिर 24 रख सकते हो, यानी कि बेसिकली पहाड़ा है ना। 32 40, और सबसे आखिर में क्या आएगा बेटा? 96। सबसे आखिर में आएगा 96, 12 8 96। फिर 13 8 104 होता है, वो 3 डिजिट का चला जाएगा। ये मैं रख सकता हूँ। ये कितने पेयर बन गए जी? कितने पेयर? हाउ मेनी पेयर्स? देखो पहाड़ा चल रहा है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 24, और ये 12 8 96, 12 तो ये हो गए बेटा। 8 से लेकर 96 तक 12 बार पहाड़ा गया, और एक पेयर ये है 0 0 वाला, यानी कि टोटल 13 पेयर है। ये 13, 11 नहीं है, 13 हैं, 13 हैं। है ना। 8 से लेकर 96 तक 12 तो पहाड़ा यही हो गया, और एक ही रहा 0 0 वाला, 13 होंगे। आगे चलते हैं। तो ये हो गया 8 के डिविजिबिलिटी रूल पे सवाल। मुश्किल नहीं है 8 के डिविजिबिलिटी रूल पे, आप चेंज कर देते हैं। 3 के डिविजिबिलिटी रूल पे सवाल लेते हैं, ठीक है जी। 3 के डिविजिबिलिटी रूल पे आ जाओ। लिसन केयरफुली, केयरफुली लिसन करेंगे। हमने आपको ये पढ़ाया है बच्चे, कोई संख्या 3 से तभी डिवाइड होगी जब उसके अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम 3 से कटेगा। कोई संख्या 3 से तभी डिवाइड होगी मेरे प्यारे भाई जब उसका डिजिटल सम या तो 0 हो, या 3 हो, 6 हो, 9 हो, इसमें से डिजिटल सम आएगा मेरे भाई। समझ में आया? चलो, अब यहां पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पूछा कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल है, एक ही डिविजिबल है वो बताने। तो डिजिटल सम निकालो जल्दी जल्दी। 6 3 9, 2 7 9, 2 3 5 5 10, 10 मतलब एक डिजिटल सम नहीं। 5 4 9 9, 7 2 9, 3 3 6, 6 डिजिटल सम इस ऑप्शन का आ रहा है, 3 से कटेगा। बाकी दो ऑप्शन में चेक ही नहीं करूंगा कि क्या दिया हुआ है। बाकी दो ऑप्शन चेक ही नहीं करूंगा, आंसर आ चुका मेरा। इतना ही जल्दी आपको पेपर में करना। कर पाओगे? ये रेलवे के पेपर में लेटेस्ट सवाल आया है भाई। आगे आ जाओ। सवाल नंबर 15, मेंस 2022 के पेपर का सवाल। मेंस का संख्या में कौन सी, ये संख्या किससे डिविजिबल है? आपके सामने एक नंबर दिया है, ये नंबर किससे डिविजिबल है? 4 ऑप्शन है। पहली बात तो ये ऑड नंबर है, यानी कि नंबर 12 से तो कटेगा ही नहीं, वो 12 इवन नंबर है। ऑड नंबर केवल ऑड से कटते हैं। फिर देखो 3 और 9 एक ही नियम से चेक हो जाएंगे, तो पहले यहां पे डिजिटल सम लगा लेते हैं। 12 से तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि ऑड नंबर है। ऑड नंबर कैसे कट जाएगा 12 से? 3 और 9 चेक कर लेते हैं, फिर अगर गलत हुआ तो 11 आंसर बच जाएगा। इस संख्या का डिजिटल सम निकालो। 5 4 9, 8 1 9, और ये 9, या क्या 2 और 2 4। इस संख्या का डिजिटल सम 4 आ रहा है। जब इस संख्या का डिजिटल सम 4 आ रहा है, सही निकाला ना, 5 4 9 8 1 9 9 2 2 4, इस जब संख्या का डिजिटल सम 4 है, तो ना तो ये संख्या 3 से कट रही है, ना ये संख्या फिर 9 से कटेगी। इसका मतलब ये 11 से कटेगी। तो उत्तर आ गया। चेक भी नहीं करना पड़ा आपको सॉल्व करने के लिए। और ये सीजल मेंस का सवाल है बेटा, सीजल मेंस का। आप देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 16। अगला, अगर ये संख्या 3 से डिविजिबल है तो स्टार की पॉसिबल वैल्यू का सम क्या है? सम ऑफ पॉसिबल डिजिट्स इन प्लेस ऑफ स्टार। आपको एक नंबर दिया, बोला नंबर 3 से डिविजिबल है, देन द सम ऑफ पॉसिबल डिजिट्स इन प्लेस ऑफ स्टार। स्टार की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू हैं उन सब का सम क्या है? अच्छा कृष्णा साहू, थैंक्स भाई। मेरे भाई अगर ये संख्या 3 से डिविजिबल है तो इसका डिजिटल सम भी 3 से कटना चाहिए बंधु। तो इसका डिजिटल सम निकालो। 7 2 9, 6 3 9, उसके बाद 8 4 12, 8 4 12, 12 4 16। 16 का मतलब हो गया जी 7। ये हो जाएगा ना, 4 4 8 8 16। 16 के अंकों को फिर से जोड़ देंगे 7, तो 7 प्लस क्या आएगा? स्टार। स्टार आ गया, स्टार भी है। ये डिजिटल सम आएगा मेरे भाई, ये डिजिटल सम होगा।
आप मेरी बात को समझ रहे हैं? डिजिटल सम आप जब निकालोगे तो डिजिटल सम क्या होता है, तब तक डिजिट्स ऐड करते जाओ जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। 9 हटाते जाओ, 2 7 9, 6 3 9, 8 4 12, 4 16, 16 को डिजिट को 7 लिख दिया और ये स्टार अलग बच गया, प्लस स्टार। बताइए स्टार की जगह क्या क्या रख सकते हैं? स्टार की जगह 2 रख सकते हैं। 7 2 9, 9 डिजिटल सम हो जाएगा। 9 के बाद अगला आता है 12 5 रख सकते हैं। 7 5 12, 12 मतलब डिजिटल सम 3 हो जाएगा। 2 5 8, 3 3 के गैप पे आएगा। पहले 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, फिर 8 रख सकते हैं मेरे भाई। 7 8 15, अगर स्टार की जगह 8 रखूंगा, 7 8 15, 15 मतलब डिजिटल सम 6 हो जाएगा ना, 3 से कटने वाला। बस यही 3 डिजिट होंगे। 2 5 8, ये 3 डिजिट होंगे, इनका सम पूछा है। 2 5 7 8 15 डिजिट्स का सम 15 आएगा। 2 5 और 8 रख सकते हैं। ये बताओ। तो ये वाला सवाल बताओ। सुमित बाजपेयी जी, सुमित बाजपेयी आप इस सवाल का आंसर दीजिए, इंग्लिश में ही है, करो। ये एक 6 डिजिट नंबर है जो 198 से कटता है। अगर डिजिट को रीअरेंज कर दिया जाए तो ये नंबर किससे कटेगा? हिंदी अनुवाद यह है कि एक 6 अंकों की संख्या जो 198 से कटती है, अगर इसके डिजिट को रीअरेंज कर दिया जाए, रेंज मतलब आगे पीछे कर दिया जाए डिजिट को, तो भी नंबर किससे कटेगा? देखो 198 ऐसा नंबर है जो 9 से कटता है 21 निम्मा, ठीक है, सॉरी 22, 21 निम्मा 189 होता है, 22 निम्मा है ये, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम इसमें? क्या कंफ्यूज इसमें यार? तुम कैसे पागल बालक हो यार, तुम नियम पे ध्यान दो। एक 6 अंकों की संख्या है जो 198 से कटती है। 198 का मतलब है 9 गुणा 22, यानी कि वो संख्या 9 से कटेगी, 22 से भी कटेगी। सबसे खास नंबर होता है 9। संख्या कुछ भी हो भाड़ में जाए, अगर कोई संख्या 9 से कट रही है तो उस संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा। उस संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा। अगर मैं डिजिट आगे पीछे भी करूंगा तो भी संख्या 9 से कटने वाली होनी चाहिए। 9 से कटने वाली होनी चाहिए, 9 से नहीं कट रही, लेकिन 9 का बच्चा होता है 3, 3 से तो कंफर्म कटेगी। तो इस सवाल का आंसर 3 है, ना कि 6 है। अगर एक 6 डिजिट नंबर है जो 198 से कटता है, अगर डिजिट को रीअरेंज कर दिया जाए, रीअरेंज मतलब आगे पीछे कर दिया, तो जो नया नंबर बनेगा वो किससे कटेगा? 198 होता है 22 निम्मा। अगर कोई संख्या 198 से कट रही है, इसका मतलब वो संख्या 9 से भी कटेगी, कंफर्म। डिजिट आगे पीछे कुछ भी कर लो, क्योंकि डिजिट का सम 9 से कटेगा। अगर कोई संख्या 198 से कट रही है तो 9 से भी कटेगी, मतलब उस संख्या के डिजिट का सम भी 9 से कटेगा। यानी कि कुछ भी नंबर डिजिट को रीअरेंज करते रहो, 9 से कटेगा ही कटेगा। ये नहीं हो सकता। 9 का बच्चा होता है 3, 9 से कटेगा तो 3 से भी कटेगा। इवन देन नहीं पहुंचो, इवन देन का मतलब यद्यपि, यद्यपि। गुरु जी 17 नंबर में तो 3 6 9 22, अरे यार तुम प्रिंस कुमार, तुम्हारी बुद्धि सड़ गई है यार। इवन देन का नंबर, भाई तुम हो बिल्कुल बेकार।
तुम हो बिल्कुल धरती पर बोझ। अरे राक्षसों की दुकानों, एक 6 अंकों की संख्या है। ये 6 अंकों की संख्या कुछ भी हो सकते हैं, 6 अंकों की संख्या। ये 198 हमें कन्फर्म बात बताने, कन्फर्म जो 100% कन्फर्म हो। ये 6 अंकों की संख्या है जो 198 से कटती है। 198 से कटती है। 198 का मतलब होता है 9 × 22। यानी कि अगर कोई संख्या 198 से कट रही है तो वो संख्या 9 से कटेगी। बिल्कुल सही। 22 से भी कटेगी, मान लिया मेरी बात, 22 से भी कटेगी। अब मैं इस संख्या के डिजिट को आगे पीछे कर देता हूं। सब मैंने डिजिट आगे पीछे कर दिए तो नया नंबर आ जाएगा डिजिट को रीअरेंज करने से। रीअरेंज करने से जो नया नंबर आएगा, ये इवन वो वाला इवन नहीं है भौंचू, इंग्लिश वाला इवन है। इवन देन यानी कि यद्यपि अगर किसी संख्या के अंकों को रीअरेंज करने से जो नया नंबर आएगा तो वो नंबर किससे कटेगा। तो जब आप रीअरेंज करोगे तो भाई साहब कुछ भी रीअरेंज करते रहो, नंबर तो 9 से कटने वाला ही आएगा। कि 9 का नियम ये कहता है कि अगर कोई संख्या 9 से कटे तो अंकों का योग 9 से कटेगा। इस संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है। अगर अंक आगे पीछे भी करूंगा तो भी अंकों का योग 9 से कटेगा। अंकों का योग 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा यार? अंकों का योग, केवल अंकों के योग पे ध्यान दो। यानी कि आगे पीछे करने से जो नया नंबर आएगा वो भी 9 से कटने वाला आएगा। 9 से कटने वाला मेरे प्यारे भाई, 9 से कटने वाला जो नंबर है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, लेकिन 9 का बच्चा होता है 3, तो 3 से जरूर कट जाएगा। इतने बेकार कैसे हो? वाई यू आर सो मच बेकार एंड कूड़ा। 22 भी तो 2 से कट रहा है, तो अरे ऐसे तुम भाड़ में जाओ। 22 भी 2 से कट रहा है, क्या करूं फिर? 2 से कट रहा है तो क्या करूं मैं? किसी नंबर के डिजिट को रीअरेंज करके ऑड नंबर भी तो आ सकता है। क्या ऑड नंबर 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। किसी नंबर के डिजिट को रीअरेंज करके ऑड नंबर भी तो आ सकता है, लास्ट में ऑड डिजिट आ जाए, तो कैसे कटेगा वो? 2 से नहीं कट पाएगा। दिमाग क्यों नहीं लगाते? आगे चलते हैं। सवाल है आपके सामने 18। दिमाग गर्म कर देते हो भाई साहब, तुम बिल्कुल बेकार हो यार। लॉजिक ही नहीं लगाना चाहते। बस इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता आज तुम्हें। मेरी लिमिट क्रॉस होगी, ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, अभद्र भाषा पे आ जाऊंगा फिर मैं। ठीक है जी, आज मैं इतना ही छोड़ता हूँ। इसके आगे के क्वेश्चन में कल कराऊंगा। कृपया करके मुझे कम परेशान करो। टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। फ्री टेस्ट उस पर डले हुए हैं, उसको जो है मेरे भाई लगाओ। फ्री टेस्ट लगाना। आज इतना ही, इसके आगे दोस्त हम कल करेंगे। बाय।